हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनिल और आप हो मेरे साथ अनिल गोल्डन मैथ यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, प्रीवियस वीडियो में हम रिमाइंडर टॉपिक पे ना बाइनोमियल को यूज करना सीखे। क्या कि बाइनोमियल कैसे यूज की जाती है, और बाइनोमियल को हमने समझा था कि बाइनोमियल को यूज करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो क्या होती है, सिंगल प्राइम पे पावर n होती है। अगर प्राइम पे पावर n अगर 2 है तो लास्ट के 2 स्टेप सोल्व करने पड़ते हैं, और अगर पावर 3 है तो लास्ट के 3 स्टेप सोल्व करते हैं। लेकिन पावर 3 वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, पावर 2 वाला ही दिखता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बाइनोमियल यूज करना सीखा। आज की वीडियो में हम क्या सीखते हैं, साइक्लिसिटी। क्या साइक्लिसिटी। अब साइक्लिसिटी क्या है ये साइक्लिसिटी। इसको ना क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। साइक्लिसिटी ना, बेसिकली साइक्लिसिटी का काम क्या होता है, पावर को कम करना। किसको? पावर को कम करने के लिए यूज की जाती है साइक्लिसिटी। ठीक है। अब जो साइक्लिसिटी है ना भाई, कोई नंबर होगा और कोई डिवाइजर होगा, तो उस डिवाइजर की साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं, पहले तो इस बात को समझते हैं। ठीक है, पहले तो इस बात को समझते हैं। तो सपोज करो, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या कर रहा है, 2 टू द पावर 1 2 3 डिवाइड कितने 4 से, और आपको क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या निकलेगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या निकलेगा। तो यहां से देखो, ये तो 2 है, रिमाइंडर पहले से ही है। अब इतनी पावर करना क्या है, डिफिकल्ट है ना। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, साइक्लिसिटी। क्या साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी बेसिकली क्या होता है, पावर को कम करने के लिए यूज किया जाता है। क्या, पावर को कम करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन अगर साइक्लिसिटी से पावर कम नहीं हो रही है, पावर कम होके नहीं आ रही है, तो हम उस केस में क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल। इसलिए हमें पहले बाइनोमियल को समझना पड़ा। ठीक है, चलो तो देखो, अगर कोई नंबर है 2 तो उसकी साइक्लिसिटी 2 स्क्वायर। अब देखो, पहले हम केस पढ़ लेते हैं 2 वाला। क्या, केस फर्स्ट, और बाकी जो नंबर होंगे उसके अलग से पढ़ लेंगे, उसका केस है अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये नंबर मिल सकते हैं हमें। मतलब कि 2 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 8, 16 और 32। ठीक है, तो 2 के केस में आपको क्या निकालना है, साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं। 2 और 4 की साइक्लिसिटी क्या निकलेगी, जब भी आपको ये नंबर आपको डिवाइजर में दिखे 2 और 4, तो उसको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। किससे, 2 से। उसकी साइक्लिसिटी तुरंत मिल जाएगी। तो यहां से अगर मैं इसकी साइक्लिसिटी की बात करूं तो 2/2 यानी कितनी, 1। इसकी कितनी, 1। अगर 4 की बात करूं तो 4/2, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी, 2। कितनी, 2। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, साइक्लिसिटी निकालना सीख रहे हैं, फिर बाद में इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, चलो तो देखो, लेकिन जैसे ही 2 4 से बड़ा नंबर मिल जाए और पावर 2 पे, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या मिला, 8 16 32 64 128 256। ठीक है, 256 512 1024 2048 ऐसे मिल जाए ना। तो आपको उस केस में क्या करना है, जब भी 4 से बड़ा नंबर मिल जाए 2 की पावर पे, तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना। कितने से, 4 से। उस नंबर की, उस डिवाइजर की आपको साइक्लिसिटी मिल जाएगी। जैसे बात करते हैं 8 की, किसकी, 8 की, तो 8 को 4 से डिवाइड किया, कितना आया साइक्लिसिटी, 2। कितनी, तो उसी तरीके से अगर मैं 16 की साइक्लिसिटी निकालूं तो किससे डिवाइड करना है, 4 से, तो 4 चौक 16, इसकी साइक्लिसिटी कितनी आई, 4। उसी तरीके से अगर मैं 32 की साइक्लिसिटी निकालूं तो किससे डिवाइड करूंगा, 4, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आएगी, 8। ये बात समझ में आ रही है। जब भी 2 की साइक्लिसिटी 1, 4 की साइक्लिसिटी, मतलब 2 4 नंबर मिले तो उसको 2 से भाग करना है, तो साइक्लिसिटी मिली 2 की 1 और 4 की कितनी, 2। लेकिन जैसे ही 4 से बड़ा नंबर मिले 2 की पावर पे, तो आपको उस केस में क्या करना है, उस नंबर को यानी उस डिवाइजर को 4 से भाग करना है। किससे, 4 से भागना है। जितना भागफल मिले ना, वो क्या होगा, उस डिवाइजर की साइक्लिसिटी क्या होगी, उस डिवाइजर की
साइक्लिसिटी। बात समझ में आ रही है, उस नंबर की साइक्लिसिटी। तो अब है ना 2 के केसेस पे बात कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं, बाद में केस सेकंड भी कर लेंगे। जरूर थोड़ा ना भाई 2 पे ही बनी, तो 3 पे पावर 4 भी तो मिल सकती है, 5 पे पावर 4 भी तो मिल सकती है, 7 का स्क्वायर भी मिल सकता है, 13 का क्यूब भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना। 12 भी मिल सकता है, 28 भी मिल सकता है, 30 भी मिल सकता है, 40 भी मिल सकता है, 50 भी मिल सकता है, ठीक है। तो इनको अब थोड़ी देर में अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिएगा, चीजों को समझते हुए चलिए, ठीक है। तो केस फर्स्ट डिस्कस किया, जब 2 पे पावर हो तो उसकी साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं। तो 2 और 4 की साइक्लिसिटी तो आप डायरेक्ट याद रखो 1 2, लेकिन जैसे ही 4 से बड़ा नंबर मिल जाए 2 की पावर पे, तो उस नंबर की साइक्लिसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी आपको भागफल मिले, जो भी भागफल मिले, वही क्या होगा, उस नंबर की साइक्लिसिटी। ध्यान रखिए गाइस, एक बात तो हम डिस्कस करना ही भूल गए, इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है, जो इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है, उस बात को और समझो कि साइक्लिसिटी कब यूज करोगे, साइक्लिसिटी कब। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था ना, बाइनोमियल कब यूज करते थे, जब सिंगल प्राइम पे पावर n मिलती थी, सिंगल प्राइम पे पावर n मिलती थी, तो उसी केस में हम क्या करते थे, बाइनोमियल यूज करते थे। तो साइक्लिसिटी का भी अपना एक फंडा है, और वो फंडा क्या है, वो जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि ना, सपोज करो ये x है, ये y है, और पावर क्या है m, क्या है m। तो ये जो नंबर है और ये जो डिवाइजर है ना, ये दोनों ही कोप्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों ही कोप्राइम होने चाहिए, मतलब कि इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, इनमें कुछ देखो भाई, एक तो कॉमन मिलेगा सभी में, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन मिल रहा है तो साइक्लिसिटी हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब कॉमन नहीं होगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज में। अभी फिलहाल किस पे फोकस कर रहे हैं कि साइक्लिसिटी की जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या कह रही है, ये नंबर और ये डिवाइजर, ये दोनों क्या होने चाहिए, कोप्राइम। और कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अलावा। बात समझ में, बात समझ में आ रही है। तो हमने इसकी नेसेसरी कंडीशन को भी समझा कि साइक्लिसिटी कहाँ अप्लाई होगी, ठीक है। चलो तो और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है, 123 की पावर 25 और 16 से डिवाइड करना है। कितने से, 16 से डिवाइड करना है, और आपको क्या निकालना है, इसका रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो देखो 16, ठीक है, कितना 16। तो देखो 2 पे पावर n है, बिल्कुल है, ठीक है भाई, 2 पे पावर n है, यानी कि 2 की पावर 4 है, ठीक है। मैंने बताया था 4 से बड़ा नंबर हो 2 की पावर पे हो तो उसकी साइक्लिसिटी निकालने के लिए क्या करते थे, 4 से भाग, तो 4 चौक 16, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी मिली, 4। तो देखो पावर को क्या करना है, साइक्लिसिटी से भाग करना है, और इस नंबर को इससे डिवाइजर से भाग करना है, और दोनों एक केस में क्या निकालना है, रिमाइंडर। क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो 16 5 80 और 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा 112। तो 112 तो मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा 11, कितना 11, और यहाँ से रिमाइंडर कितना, 4 6 24, कितना 1। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन के आया, 11 की पावर 1। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला, 11। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ रहा, ना बड़ा आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना, 11, कितना 11। अगर आपको बड़ा मिले तो दोबारा से डिवाइड करना, और नेगेटिव मिले तो क्या लेना, गैप। इस कंसेप्ट को हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो दोनों कंसेप्ट है, नेगेटिव और बड़े वाला, क्या है, इस रिमाइंडर का टॉपिक का बेस है, और हर क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, ठीक है। चलो हर एक क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, इस चीज को आप समझे, ठीक है। चलो कंसेप्ट को समझने के लिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं आपको, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। 47 की पावर 26, और किससे डिवाइड करना है, 32 से, और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। क्या, रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है टॉपिक हमारा, रिमाइंडर।
भाई जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसको लिख तो सकते ही है ना, कम से कम रिमाइंडर। ठीक है, चलो तो देखो 4 से बड़ा है भाई, 4 से छोटा हो 4 2 तो 2 से डिवाइड करना है, और 4 से बड़ा हो 2 की पावर पे हो तो क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो 2 की पावर 5 है, बिल्कुल है। तो देखो 4 से डिवाइड करो, 4 8 32, कितना 4 8 32। तो देखो इसकी साइक्लिसिटी कितनी मिली, इसकी साइक्लिसिटी बेसिकली क्या मिली 8 मिली, कितनी 8। तो पावर को साइक्लिसिटी से और इस नंबर को इससे डिवाइजर से, इस नंबर को इससे डिवाइजर से। तो देखो 32 से कम 32 बिल्कुल है, कितना बचा 15, कितना 15। आपको रिमाइंडर लेना है दोनों केसेस में, क्या रिमाइंडर। तो देखो 8 3 24, कितना बचा रिमाइंडर 2, तो कितना मिला 15 का स्क्वायर। तो देखो 15 का स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे ये भाई आप मल्टीपल करोगे मत लेके आना, ठीक है। और छोटा बना लेते हैं, और छोटा बना नहीं बनेगा ये, तो छोटा तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, मल्टीपल ही करना पड़ेगा। 225, तो 225 को 32 से भाग करेंगे, 225 को 32 से, तो 8 पे करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 जो 8 पे नहीं जाएगा 7 पे जाएगा, कितने पे 7 पे, ठीक है 7 पे जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना 1 7 3 21 और 1 22, कितना 22, 7 दूनी 14, 1 7 3 21 और 1 22, बिल्कुल है, कितने 224। तो रिमाइंडर कितना मिला 1, कितना मिला 1, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना मिल जाएगा 1, कितना 1, बात समझ बिल्कुल ठीक है, कितना 1। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 2 की पावर को तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, 2 की पावर को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं अगर 2 की पावर से अलावा अगर कोई नंबर मिल जाए तो उसकी साइक्लिसिटी कैसे निकालेंगे, उसकी साइक्लिसिटी कैसे, पहले साइक्लिसिटी निकालना सीखेंगे फिर उसे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, देखो जैसे सपोज करो 25 मिलता, 125 मिलता, 40 मिलता, ठीक है। 40 का केस तो आप आज फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर मिला 36 मिला, कितना 36। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे कि 27, ठीक है, क्या 27, इनकी साइक्लिसिटी कैसे निकालें। तो देखो मतलब समझ रहे हो, ये 2 के पावर पे नहीं है, 2 के पावर के अलावा है 5, ये कितना है 5 का स्क्वायर, ये कितना है 5 का क्यूब, ये कितना है 6 का स्क्वायर, और ये कितना है 3 का क्यूब। यानी 2 के पावर पे कोई भी नंबर होता है उसकी साइक्लिसिटी निकालना सीखें। अब बात करते हैं 2 के अलावा, 2 के अलावा। तो देखो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, ये नंबर तो कुछ भी हो सकता है, ये क्या है प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम। ये प्राइम नहीं है, हालांकि ये भी एक एक्सटेंशन वर्जन हो गया 2 into 3 वाला, ठीक है। तो देखो अगर आपको साइक्लिसिटी निकालनी है 2 के अलावा तो उसको कैसे निकालेंगे। अब कोई भी नंबर हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, और उसकी पावर कितनी भी हो सकती है, कितनी, प्राइम पे पावर n, प्राइम पे पावर n, ठीक है। तो इसकी साइक्लिसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम पे पावर n इंटू में p-1 अपॉन में क्या p, मतलब क्या है वो प्राइम नंबर है, उसकी पावर कुछ 1 2 3 अपॉन कुछ भी मिलेगी, तो उसके लिए निकालना है प्राइम पे पावर n इंटू में p-1 अपॉन में p। p क्या है, वो नंबर है, वो क्या है नंबर है जो प्राइम है, ठीक है। जैसे सपोज करो 125 है, 125, तो 125 है तो प्राइम पे पावर n की फॉर्म पे लिखें तो इसका 5 कितना 3, तो इसकी साइक्लिसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का क्यूब इंटू में 5 माइनस का 1 कितना 4, और प्राइम कितना है 5। तो देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना पाएगा 5 के स्क्वायर पे, यानी ये कितना आ जाएगा 25, तो 25 चौके 100, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी मिल जाएगी 100, कितनी 100। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 27 की, किसकी 27 की, तो 27 है, इसको प्राइम पे पावर n की फॉर्म पे लिख लिया है, तो 3 का क्यूब है। अब 3 का क्यूब है और इसकी साइक्लिसिटी निकालने के लिए क्या करें, प्राइम पे पावर n इंटू में p-1, p क्या है वो नंबर है, p क्या है वो नंबर है, तो 3 - 1 2, और अपॉन में क्या वो नंबर,
तो देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे इससे, तो ये कितना पे 9 पे, नहीं 3 3 9 यानी 3 का स्क्वायर, तो 9 दूनी 18, कितनी 18। इसकी साइक्लिसिटी कितनी निकल के आई 18। चलो और डिस्कस कर लेते हैं, और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 49, क्या 49, तो 49 क्या होगा 7 का स्क्वायर, तो प्राइम पे पावर n की फॉर्म लिखी। तो इसकी साइक्लिसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम पे पावर n इंटू में p-1 कितना 7-1 अपन में क्या वो प्राइम नंबर। तो ये जो हमें रिजल्ट मिलेगा ये मिलेगा, अच्छा है। तो ये कितना तो 7 6 के 42, यानी कि 49 की जो साइक्लिसिटी बन के आई वो कितनी आई 42, कितनी 42। और साइक्लिसिटी ना, साइक्लिसिटी का काम क्या होता है, वो पावर को कम करने के लिए यूज की जाती है, पावर को कम करने के लिए। अगर आपकी पावर कम हो रही है तो आप साइक्लिसिटी यूज करोगे, अगर पावर कम नहीं हो रही है तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, बाइनोमियल यूज करो। क्या करोगे, बाइनोमियल, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे सपोज करो, और क्या लें, चलो इसी से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो इसको ना अब क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर, देखिए गाइस अभी तक हमने ना इसको डिस्कस नहीं किया है, इसको डिस्कस नहीं किया है क्योंकि 30 है ना, उसको करेंगे तो कितना 15, 3 5 15। तो इसको प्राइम पे पावर n की फॉर्म पे लिखा, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की 1। हम एक सिंगल प्राइम पे पावर n की बात कर रहे हैं, उसकी साइक्लिसिटी निकालना सीख रहे हैं। तो ये जो नंबर है ये तो सिंगल प्राइम पे नहीं है, ये सिंगल प्राइम पे पावर n नहीं है ना, तो ये क्या है एक इसी का केस है। इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि चीजें ना धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हुए चलेंगे, क्योंकि एक बार में ना सारी चीजें ना आप लोगों को भी समझ में नहीं आएंगी, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो धीरे धीरे कंसेप्ट को समझे, ठीक है। तो इसको ना क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर लेते हैं, किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बढ़ेंगे आप लोगों के। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कर रहे हैं 53 की पावर 101 और किससे डिवाइड करना है 49 से, किससे 49 से, और आपको रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो देखो सबसे पहले तो माइंड में क्या बात आएगी, लास्ट में ना, लास्ट वाले वीडियो में हम मिसलेनियस क्वेश्चन लेके चलेंगे कि, और आपको फील होगा कि कब ना किस क्वेश्चन के अंदर बाइनोमियल यूज करनी है, किस क्वेश्चन के अंदर साइक्लिसिटी यूज करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे, उसके लिए कम से कम आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सा कंसेप्ट कब यूज करना है क्वेश्चन को विद इन सेकेंड के अंदर सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपके माइंड में आ रही होगी सिंगल प्राइम पे पावर n है तो बाइनोमियल यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे सभी बातें करेंगे, कब बाइनोमियल यूज करना है और कब साइक्लिसिटी। तो अब फिलहाल हम किस पे फोकस कर रहे हैं, साइक्लिसिटी। तो अब बाइनोमियल पे फोकस ना करके आप किस पे फोकस करो, साइक्लिसिटी पे, ठीक है। तो देखो सिंगल प्राइम पे पावर n यानी कितना 7 का स्क्वायर, ठीक है, कितना 7 का स्क्वायर। तो देखो इसकी साइक्लिसिटी निकालें, इसकी साइक्लिसिटी निकालें, तो देखो दोनों कोप्राइम है, बिल्कुल है, दोनों कोप्राइम है। नेसेसरी कंडीशन तो यही है ना कि दोनों क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। तो कोप्राइम है तो 7 का स्क्वायर, इसकी साइक्लिसिटी निकालें तो क्या मिलेगी 7 - 1 6, ये कितना, तो 7 से 7 7 6 के 42, कितना 42। इसकी साइक्लिसिटी मिली कितनी 42। तो देखो पावर को इसकी साइक्लिसिटी से भाग करना है और इस नंबर को इस डिवाइजर से भाग करना है, इससे डिवाइजर से। तो देखो इस नंबर को इस डिवाइजर से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, ये कितना बनाएगा 4, तो 42 दूनी 84। इतना बड़ा मिलेगा नहीं गाइस, आपको इतना बड़ा मिलेगा नहीं। सपोज करो ये कितना मिल जाता है आपको 85, कितना 85, इतना गैप नहीं मिलेगा। रिमाइंडर है ना अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन
बनाए जा सकते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते रिमाइंडर टॉपिक पे कम से कम ना, अगर हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करें ना तो कम से कम 15-16 घंटे लग जाएंगे रिमाइंडर को समझने में, ठीक। तो लेकिन हम उसको डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी, 42 भाई, ठीक है। तो चलो अब पावर को इसकी साइक्लिसिटी से भाग करते हैं, तो पावर कितना, तो रिमाइंडर लेके आएंगे दोनों केसेस में। तो रिमाइंडर कितना है, 42 दूनी 84, कितना 84, तो रिमाइंडर कितना 1 और कितना, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला 4। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ रहा है ना बड़ा आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना 4। बात समझ रहे हो, बात समझ भाई कि साइक्लिसिटी कैसे यूज करनी है। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन में अप्लाई करके समझते हैं। जैसे सपोज करो, अगर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 23 की पावर कितना 104 और इसको डिवाइड करना किससे 25 और रिमाइंडर निकालना है। तो कर लेते हैं डिस्कस। तो देखो ये वैसे छोटा ही बना हुआ, लेकिन हम फिलहाल साइक्लिसिटी पे फोकस किए हुए हैं। क्या, साइक्लिसिटी पे फोकस किए हैं, तो इसको साइक्लिसिटी से करेंगे। तो 25 है तो प्राइम पे पावर n लिख लेंगे 5 की पावर 1। इसकी साइक्लिसिटी निकालने के लिए प्राइम माइनस में p-1 यानी कि ना 5 माइनस के 1 4 अपन में क्या वो नंबर, तो 5 से कैंसिल आउट, तो 5 होगा 20। इसकी साइक्लिसिटी कितनी मिली 20, कितनी 20। तो देखो साइक्लिसिटी को नहीं, पावर को साइक्लिसिटी से भाग करना है और इस नंबर को इस डिवाइजर से भाग करना है, ठीक है। चलो दोनों केस में रिमाइंडर निकालना है, तो यहाँ से कितना मिला -2 और यहाँ से कितना मिला 4, कितना 4, तो -2 की पावर 4 है 25, तो माइनस है, रिजल्ट पॉजिटिव बनाया गया, यानी कितना 4 गुणा 4 बटे में 25 यानी कितना 16। क्या रिमाइंडर नेगेटिव नहीं, बड़ा नहीं, तो रिमाइंडर कितना 16, कितना 16। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं आज की वीडियो का। 77 पे पावर कितना 94 और इसको डिवाइड करना किससे 36 पे, किससे 36 से। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है क्या ये को प्राइम है, बिल्कुल है, तो साइक्लिसिटी अप्लाई होगी, साइक्लिसिटी अप्लाई होगी। तो साइक्लिसिटी 6 का स्क्वायर इंटू में 6 माइनस के 1 कितना 5 अपॉन में क्या 6। तो इस नंबर की साइक्लिसिटी निकालें तो 6 5 30, कितनी 30, तो इसकी साइक्लिसिटी मिली 30। तो पावर को साइक्लिसिटी से भाग करना है और इस नंबर को इसे डिवाइजर से भाग करना है, और दोनों ही केस में रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 36 दूनी 72 कितना 5 और यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला 30 3 90 कितना 4, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट मिला 5 टू द पावर 4 अपॉन में कितना 36, कितना 36। तो ये कितना मिल जाएगा 25 इंटू में 25, ये कितना 36। ये तो वही केस बन गया, ठीक है, ये तो वही केस बन गया जो हम क्वेश्चन डिस्कस किया है, कैलकुलेशन सेम बन गई। तो देखो इसको करें तो -11 और ये कितना -11 और ये कितना आ जाएगा 121। रिमाइंडर बड़ा आया, दोबारा से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकाल के लेके आएंगे, तो रिमाइंडर ऑफ की पावर कितना आ रहा है 13, कितना 13। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आज की वीडियो में हमने क्या किया, 2 की पावर n था उसकी साइक्लिसिटी यूज करना सीखी। 2 के अलावा कोई भी सिंगल प्राइम है, कोई भी सिंगल प्राइम पे पावर n मिलती उसकी साइक्लिसिटी यूज करना। कल हम डिस्कस करेंगे कि मोर देन 1 प्राइम मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, तो उस केस में साइक्लिसिटी कैसे निकालेंगे, उसको अप्लाई कैसे नहीं करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम चीजेंगे समझे। और एक बात ध्यान रखना, साइक्लिसिटी की जो नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये दोनों नंबर है ना, ये दोनों नंबर को प्राइम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए, मतलब कि उनमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन मिल रहा है तो वहाँ पे साइक्लिसिटी यूज नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे, इसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फोकस क्या कर रहे हैं, साइक्लिसिटी कहाँ यूज की जाती है, साइक्लिसिटी कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पर ये दोनों को प्राइम हो। क्या हो, को प्राइम, मतलब कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक